मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि हमारा प्रतिदिन पंचदशी का जो दूसरा पंचभूत विवेक प्रकरण है वो हम महाराज जी के श्री मुख से श्रवण कर रहे हैं। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें। पंचभूत विवेक का 60 नंबर से 63 नंबर श्लोक तक हम श्रवण करे हैं। आइए पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए श्रवण करें महाराज जी के श्री मुख से। वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऐसा दोनों देखा जाता है, किंतु यहाँ क्रमिक बताने के जा रहे हैं। उसकी लहरा देखिए। तत्र प्रथमं कार्य विशेषम दर्शयति। तत्र बोल दो वो कार्य विशेषों में, ऊपर बताया था ना, विक्रियः सति विक्रियः कल्पयेत। 59वां दूसरे चरण में बताया था ना। सति बोल दो परमात्मा में, विक्रिया बोल दो कार्य, अनेक प्रकार का कार्य कल्पना करती है कौन? माया। तो वहां प्रश्न होता है, वो जो कल्पना किया हो अथवा बनाया हुआ कार्य है, उसमें सबसे प्रथम कार्य कौन है, ये बता रहे। तत्र बोल तो तेषु। तेषु का मतलब है कार्य विशेषों में। प्रथमम कार्य विशेषम दर्शयति। जो सबसे प्रथम कार्य है वो कार्य विशेष को दिखा रहे। सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ, अर्थात सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई, वो दिखा रहे। ऐसा तो तैतरीय में बता दिया। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूता, उसी को लेके बता रहे हैं। श्लोक देख लीजिए। आद्यो विकार आकाश सोवकाश स्वरूपवान् आकाशोष्टीति सत्तत्त्वम् आकाशेऽप्यनुगच्छति। आद्यो बोल तो प्रथम, विकार मतलब कार्य, सबसे प्रथम कार्य उस माया के द्वारा, अर्थात सत परमात्मा में आश्रित माया, केवल माया नहीं लेना। उस माया से सबसे पहले उत्पन्न हुआ प्रथम कार्य कौन है? आकाश। आकाश सबसे पहले उत्पन्न। आकाश किसको कहते हैं? आकाश के क्या स्वरूप है? तो बोले सो अवकाश स्वरूपवान। वह जो आकाश है, अवकाश स्वरूप। अवकाश मतलब आपको आश्रय देने वाला, अवकाश देने वाला, खाली जगह। छिद्र, भाष्यकार उसको छिद्र प्रदेश माना है। घट छिद्र, घट आकाश क्या है? घट छिद्र। छिद्र बोल तो खाली। अभी हमको अवकाश दे रहे हैं ना, कौन? सत्संग वाला। स आकाश किम स्वरूप? अवकाश स्वरूप। आकाशो अस्तीति, अर्थात परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति है, उसके लिए युक्ति दे रहे हैं। परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति क्यों? कारण का गुण कार्य में आ जाता है। सब नहीं है, यत्किंचित आता है। जो आकाशो अस्ति इति जो व्यवहार होता है, अस्ति अथवा आकाश सत, ये जो व्यवहार हो रहे हैं, सत किसका है? कारण का है। सदैव सौम्या इदमग्रे आशीत में जो सत था, वो सत की अनुवृत्ति।
आकाशो अस्ति इति सत्तत्वम, वो जो सत्तत्व है, आकाश में दो शब्द प्रयोग करें, आकाशो अस्ति अथवा आकाशो सन, ये जो सत्तत्व है। आकाशो अपि अनुगच्छति, आकाशो भी बोल दो, अपना जो कार्य है, माया का कार्य है, उसमें भी अनुगच्छति बोल दो, अनुश्यूत होता है, अनुगत होता है। भी कारण है, कार्य में क्या है, अनुश्यूत होता है। इसलिए यहाँ कारण हो गया परमात्मा, केवल नहीं परमात्मा, माया आश्रित। इसलिए उसका जो सत अंश है वो आकाश में भी क्या है, अनुश्यूत हो रहे, तभी जाके क्या बोलते, आकाशो अस्ति व्यवहार हो रहे। तो बोले ब्रह्म कार्यते हेतु महा आकाश है, मतलब आकाशो अस्ति, ये जो सत है ये कारण का स्वभाव है। तो इसीलिए कारण है, कार्य में अनुश्यूत होता है, अतः ब्रह्म रूप कहिए, सतरूप कारण से आकाश की उत्पत्ति। तो पुनः ठीक है, मान लीजिए, ततः किम इत्यतः, तथा बोल दो तस्मात्, कस्मात्, आकाश ब्रह्म का कार्य हो। मान लिया शास्त्र बता रहे, शास्त्र बोल तो श्रुति भी बता रहे, स्मृति भी और पुराण आदि बता रहे, तो मान लिया। चलो आकाश ब्रह्म का कार्य हो, ऐसा कहने से क्या सिद्ध हो, आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? ठीक है, ब्रह्म का कार्य हो, तो ये बोल रहे किमित्यतः, बोलते किम आयातम, ब्रह्म का जो कार्य बता रहे, तो कार्य मानने से, ऐसा कहने से क्या सिद्ध होगा आपका, क्या प्रयोजन है, ये प्रश्न है। उत्तर दे रहे, देखिए श्लोक देख लीजिए। एक स्वभाव सत्तत्वा आकाशो द्विस्वभावकः नावकाश सति व्योम्नि सचैषोऽपि द्वयं स्थितम्। उन्होंने प्रश्न किया था ना, आकाश ब्रह्म का कार्य होने पर ऐसा कहने से क्या गया, तो उसका उत्तर दे रहे, एक स्वभाव सत्तत्वम, सत्तत्वम एक स्वभाव, सत परमात्मा है, उसका एक बोल दो अद्वितीय स्वभाव है, दूजा पदार्थ है ना, ना तो दूसरा वस्तु है, एकम एवं अद्वितीय। तो सत्तत्वम किम, एक स्वभाव, उसका स्वरूप, स्वभाव बोल तो स्वरूप, एक स्वरूप है, एक स्वभाव है, वो कौन है, अद्वितीय है। आकाशो द्विस्वभाव का, आकाश का दो स्वभाव हो गया, एक आकाश दूसरा सत्य, उसमें दो स्वभाव आ गया, एक आकाश हो गया, एक सत्य हो गया। आकाश है वो मिथ्या है, कल्पित है, सत्य है वास्तविक है, वो कारण का स्वरूप है। तो आकाशो द्विस्वभाव का, आकाश में दो स्वभाव है। क्यों परमात्मा में आपने एक ही स्वभाव क्यों माना, आकाश में दो स्वभाव क्यों माना? आकाश में दो स्वभाव जैसा मान लिया, परमात्मा में होना चाहिए, तो बता रहे न अवकाशा सती, सती अवकाशा न, सत परमात्मा में अवकाश बोल दो, आकाश नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। क्यों नहीं है? बाद में उत्पन्न हुआ ना, सत तो पहले सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, आकाश बाद में है उत्पन्न हुआ, तो इसलिए सत में आकाश नाम का वस्तु नहीं है, बाद में उत्पन्न हुआ। इसलिए सती अवकाश आकाशो नास्ति। व्योमनी, और आकाश में
स च ईशु अपि। सा मतलब सद्वस्तु भी है, स शब्द से लेना सद्वस्तु। आकाश में तो सत्स्वभाव भी है, किंतु सत्स्वभाव अपना नहीं है, वो कारण का है। आकाश में जो सत्स्वभाव है अपना नहीं है, वो कारण का स्वभाव है। तो इसलिए बोल रहे हैं व्योमनी बोल दो आकाशी। स मतलब सत्स्वभाव सत्स्वरूप। च ईशु, ईशु बोल दो अवकाश स्वभाव। एक सत्स्वभाव हो गया कारण का और अवकाश स्वरूप हो गया स्वयं का। द्वयम स्थितम कुत्र व्योमनी, व्योमनी द्वयम स्थितम। आकाश में दो स्थित है, कौन कौन? एक सा एक ऐशा। सा मतलब सत्तत्व और अवकाश दोनों है। उसमें एक सत्य है एक सत्य नहीं है, एक कल्पित है। कौन कल्पित है? आकाश कल्पित है, सत्य कारण का स्वरूप है। वैष्ट सदाकाशयोर, जो सत परमात्मा और उससे उत्पन्न हुआ प्रथम कौन? आकाश। उन दोनों में सदाकाशयोर एक द्विस्वभावत्वम, एक स्वभावत्वम सति, और दो स्वभाव आकाश में। उसको प्रकारांतरेण, पहले पक्ष में किसी को रुचि नहीं हो सकता है, वो भी है किंतु उसमें इतना स्पष्ट नहीं है। परमात्मा में अवकाश नहीं है। और तो प्रकारांतरेण बोल तो अन्य प्रकार से युत्पादयति, अर्थात युत्पत्ति के सहित, वाक्य के सहित जिज्ञासु साधक को समझा रहे। कौन? आचार्य। श्लोक देखिए। यद्वा प्रतिध्वनि व्योम्नो गुणो नाशो सतीक्षते व्योम्नि द्वौ सद्ध्वनि तेन सदेकं द्विगुणं भवेत्। यद्वा अथवा, एक तो पीछे समाधान किया था, सत में एक स्वभाव है, उसमें अवकाश स्वभाव नहीं है। और आकाश में दो स्वभाव है, एक सत स्वभाव और आकाश। यद्वा अथवा प्रतिध्वनि व्योम्नो गुणो, व्योम्नो गुणो किम? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब शब्द। ये आकाश का जो गुण है शब्द। व्योमना बोल तो व्योमन शब्द है, उसका व्योमना बनता है। अथवा विशेषेण अवति, विशेषेण अवति प्राणिनो व्योमनो प्रतिध्वनि गुणो, अर्थात प्रतिध्वनि मतलब शब्दात्मक गुण रहता है। किसमें? आकाश में। नासो सति ईक्षते, परमात्मा में ये जो ध्वनि है, प्रतिध्वनि है, शब्द, ये गुण नहीं देखा जाता है, वो गुणातीत है। असो बोल तो परमात्मा नहीं, असो गुण, असो गुण बोल तो शब्दात्मक गुण अथवा ध्वन्यात्मक गुण कहिए अथवा प्रतिध्वनि कहिए। न ईक्षते कुत्र? सतो, सत परमात्मा में न ईक्षते, उसमें नहीं देखा जाता है, किंतु आकाश में ध्वनि है। व्योमनी, आकाश में कौन है? दो, एक सत और ध्वनि। शब्द भी है आकाश में, सत भी है, इसलिए दो स्वभाव। एक शब्द स्वभाव हो गया शब्द वाला, और सत्ता वाला, सत्ता वाला भी है, शब्द वाला भी है, दो। तो इसलिए बोले व्योमनी दो, एक सत और दूसरा ध्वनि। तेना
सदेकम द्विगुणम वियत्, तेना बोल दो, तेना कारणेन, इस कारण से, इस कारण से बोल तो सत परमात्मा में शब्द नहीं है और परमात्मा से उत्पन्न हुआ आकाश में शब्द गुण है। तो इस कारण से सद एकम, परमात्मा क्या है, एक है, मतलब एक स्वभाव है, अद्वितीय स्वभाव है। और द्विगुणम वियत, वियत द्विगुणम, वियत का मतलब वही आकाश, व्योम कहिए वियत कहे, वियत विपूर्वक यम धातु मान लिया। किंतु व्यवहार में जो होता है कैसा संभव नहीं। आकाशस्य सत्ता, आकाश का सत्ता है, बोलते हैं ना आकाश का सत्ता, वो आकाश हो गया विशेष, सत्ता हो गया विशेषण, ये कैसा है। ननु आकाशस्य सद्ब्रह्म कार्यत्वे, अच्छा सिद्धांति जी ये बताओ, अभी आपने ये समझा दिया आकाश किसका कार्य है, ब्रह्म का कार्य है, वे भी बताया आपने, प्रथम विकार है, तो ठीक है ये मान लिया। तो आकाशस्य सत्ता इति सता आकाश धर्मता, ये नहीं व्यवहार होना चाहिए। आकाशस्य सत्ता, ये नहीं व्यवहार होना चाहिए। क्यों? इति सतः आकाश धर्मता, आकाशस्य सत्ता शब्द प्रयोग करने से आकाश हो गया धर्मी, सत हो गया क्या है, धर्म। ये व्यवहार हो रहा है। होना चाहिए क्या है, आकाश धर्म है, सत क्या है, धर्मी। किंतु ये शब्द प्रयोग क्या कर, आकाश का सत्ता, आकाश का सत्ता किस में रह रहा है, आकाश में सत्ता है ना। आकाश का सत्ता बोल दो, श्रेष्ठी निष्ठा कर दीजिए, आकाश संबंधी सत्ता अथवा आकाश में सत्ता। जैसे नील, नील में घट है, घट में नील है, अथवा घट का नील, नील का घट नहीं बोलते, घट का नील कहिए अथवा घट में नील कहिए। धर्म कौन है वहाँ, घट नील विशेषण है ना, तो नील विशेषण हो गया, घट क्या हो गया, विशेष। वैसे यहाँ आकाश का सत्ता, घट का नील, आकाश का सत्ता, अथवा घट में नील, आकाश में सत्ता, दोनों शब्द देख लीजिए। तो घट में नील कहा था, नील किस में रह रहा है, घट में रह रहा है, अथवा घट का सत्ता, घट का नील कहने से नील भी घट संबंधी, तो दोनों तरफ से वहां घट क्या हुआ, विशेष नील। ये पूछ रहे सता आकाश धर्मता कुतः, जो सत है आकाश का धर्म कैसा बन रहा है। क्यों, कारण कभी कार्य का धर्म होता है, कदापि नहीं है। कुतः प्रश्न कर रहे हैं, कुतः प्रतिभाति, ये कैसा भान हो रहे, समझ में नहीं आ रहे। इति आशंका, ये शंका बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, नहीं पूरा पक्ष, या थोड़ी बुद्धि ठीक लग गई उसकी। ये कैसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा एक माया एक ऐसे है ना, वो कुछ का कुछ करके दिखाती, ये सब माया का खेल है। उत्तर दे रहे सिद्धांत, उल्टा सल्टा करके दिखा देती माया। ब्रह्म में जगत है, जगत है ही नहीं, जगत दिखा दिया। और आकाश धर्मी नहीं, उसको धर्मी बना देता, ब्रह्म को धर्म भी बना देता। माया विचित्र है, यही बता रहे, देखिए कोई उत्तर दे रहे। इति आशंका, यहाँ तक आशंका है, आहा करके देखिए उत्तर। या शक्ति कल्पयेद व्योमा स सद्व्योम्नोरभिन्नताम् आपद्या धर्म धर्मित्वम् व्यत्ययेनावकल्पयेत्। इसी का नाम है अघटित घटना पटी अची माया। तभी भगवान भाष्यकर जी को कहना पड़ा, अघटित घटना पटी अची माया।
जो संभव नहीं उसको संभव करके दिखाती है कौन? माया। बस ये माया का खेल है। या शक्ति बोल तो माया शक्ति, परमात्मा की जो शक्ति बताया था ना पीछे, कौन सी? परमात्मा से भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है। भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, बस एक है। वो जो शक्ति है माया शक्ति। कल्पयेद व्योमः, सबसे पहले किसकी कल्पना की? अतः कल्पना का मतलब उत्पन्न किया आकाश को। यह शक्ति ही व्योमा कल्पये सा, वही शक्ति जिसने उत्पन्न किया था ना आकाश को, कल्पना किया था, वही शक्ति माया शक्ति। सद्व्योमनोर अभिन्नताम, दोनों में अभिन्न कर रहे, बिल्कुल एकाकार तादात्म्य। किसमें? सत और आकाश में अभिन्न कर रहे। सबसे पहले उत्पन्न भी किया और ब्रह्मा और आकाश को एक बना दिया, बिल्कुल सद्व्योमनोर अभिन्नताम। उसके बाद यहाँ लेना, सद्व्योमनोर अभिन्नताम आपाद्य। सद परमात्मा और आकाश में अभेद, आपाद्य बोल दो कल्पना करके। पहले आकाश की कल्पना किया, बाद में इन दोनों का अभिन्नता कल्पना। किसने? जिस माया ने आकाश को उत्पन्न किया था वही माया इन दोनों में अभिन्नता का आपाद्य बोल दो कल्पना करके उल्टा कर दिया दोनों को। धर्म धर्मित्वम व्यत्ययेनावकल्पयेत, धर्म को धर्मी बना दिया और धर्मी को धर्म बना दिया, उल्टा। जैसे वो काशी में एक होता है मूर्ख सम्मेलन होता है अप्रैल 1 को, व्यवहार सत्य नहीं होता है। व्यवहार आप करते भी, हरिद्वार आ गया उतरो बोलते हैं क्या नहीं? अरे बाहर से आप क्या बोला? अरे हरिद्वार आ गया, हरिद्वार आ रहे, कहाँ से आ रहे? विपरीत कर रहे क्या नहीं? जा रहे गाड़ी, व्यवहार कर रहे हरिद्वार आ रहे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।